धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम, जय मसीह की। और विशेषकर हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम एक बार फिर मिलकर परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करने वाले हो सके। और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन एग्नेस फिलिप का, कि जिन्होंने मुझे अपने पेज पर ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ बांटने वाला सकूं, आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन रखने वाला सकूं। और परमेश्वर हमें बार बार कोई नया वचन हमारे जीवन में देता है, जिसके द्वारा कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की नज़दीकी में लाएं। और विशेषकर मैं दुआ करता हूँ मिनिस्ट्री के लिए, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड के लिए, कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को अपने कार्य के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में इसके द्वारा परमेश्वर का कार्य हो सके और लोग परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकें, लोग परमेश्वर को जानने और पहचानने वाले हो सकें। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी लोग आज इस वचन के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा में जितने भी लोग सहभागी होते हैं, उन सबको परमेश्वर की तरफ से आशीष मिले। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर ने आज दिन तक हमें जिंदों की ज़मीन में रखा और ये मौका हमें दिया कि हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा होने वाली हो सके। तो सर्वप्रथम मैं परमेश्वर की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और हम परमेश्वर से दुआ और सामर्थ्य मांगेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमारे जीवनों में मौका दिया कि हम प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके, आपके वचन को प्रभु आपस में बांटने वाले हो सके। और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु आज दिन तक आपने हमें जिंदों की ज़मीन में रखा, तमाम दिक्कत, तमाम परेशानियों और तमाम मुसीबतों से बचाकर प्रभु आपने हमें रखा कि हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने वाले हो सके, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। प्रभु आप जानते हैं कि आपने हमें किस कार्य के लिए तो भेजा है प्रभु, वो कार्य प्रभु आप हमारे द्वारा पूरा कराना चाहते हैं प्रभु। जब हम आपकी सेवकाई करते हैं, आपके वचन को प्रभु एक दूसरे में बांटते हैं, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, उसका चिंतन मनन करते हैं प्रभु, उस वचन को अपने हृदयों में रखने वाले हो सके और उस वचन के अनुसार प्रभु हम आपके अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें और उस वचन के द्वारा प्रभु हम आपको महिमा देने वाले हो सकें। आज जो भी प्रभु आज हम स्तुति आराधना के लिए जो भी भजन, जो भी गीत प्रभु आपकी महिमा के लिए गाते हैं, वो गीत और भजन प्रभु आपको पसंद आने वाले हो सकें। जो वचन का पाठ पढ़ा जाता है प्रभु आपकी तरफ से होने वाला हो सके और जिस पर चिंतन मनन करते हैं प्रभु वो सब बातें प्रभु आपकी तरफ से हो सके, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल ला सके और अपने जीवन को प्रभु आपकी हुजूरी में रहने वाला हो सके, आपकी नजदीकी बनाने हो सके और आपसे बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करने वाला हो सके। पूरी आराधना के समय को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ, आपसे विनती करता हूँ आप हमारे बीच में मौजूद हो, तमाम निर्भर की परिवार प्रॉब्लम को प्रभु आप दूर करें, ताकि आपकी स्तुति आराधना, आपकी महिमा प्रभु आपके नाम के निमित्त प्रभु सही रूप से होने वाले हो सके, इसके द्वारा प्रभु हम आशीष पाने वाले हो सके। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल करें, आमीन। हम भजन गाएंगे, एक भजन गाएंगे, भजन है जंगली दरख्तों के दरमियान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह।
अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, शुक्रगुजारिश आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करनी को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। रहूं तेरे ही राह चलूं, रहूं तेरे ही राह चलूं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, शुक्रगुजारिश परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर भजन के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसके वचन को सुन सकें, उसके भजन को सुन सकें। हम एक और भजन परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा के लिए गाएंगे। भजन है यहोवा चरवा मेरा कोई घटी मुझे नहीं, क्योंकि यहोवा अगर हमारा चरवा है तो हमें किसी भी चीज़ की कमी और किसी भी चीज़ की घटी नहीं है। तो हम इस भजन को गाएंगे। यहोवा चरवा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हूँ है। यहोवा चरवा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हूँ है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे की है। मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे की है। यहोवा चरवा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हूँ है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है
धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर भजन के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके भजनों को उसकी स्तुति गान कर सकें, क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। अब हम एक भजन और गाएंगे, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। गलती कर मैंने पाया, गलती कर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। कलेश भावी मन को, दास कलेश भावी मन को। कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर भजनों के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और महिमा के लिए उसके भजन गा सकें।
और हमारे पास अब समय होगा कि हम वचन की तरफ अपने आप को ले जाएंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और फिर उस पर चिंतन मनन करेंगे। आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर ने आज जो वचन हमें दिया, मैंने आप देख रहे होंगे कि आत्मा की चंगाई या शरीर की चंगाई, दोनों चीज़ों में हमारे लिए कौन सी महत्वपूर्ण बात है। क्या हम अपनी आत्मा की चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें या हम अपने शरीर की चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो वचन जो मैंने आज आपके सामने चुना है, ये दो जगह से मैं पढ़ूंगा। पहले प्रेरितों के काम और उसकी 6 की 4थी आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम में लिखा है, 6:4 में लिखा हुआ है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 33 और उसका 33 बाब की तीसरा वचन जो है इस प्रकार है। यिर्मयाह 33:3 इसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर की महिमा उसके वचन को पढ़े और सुने जाने पर, और आज जो वचन पर हम चिंतन मनन करें उस पर हो। परमेश्वर हमारे बीचों में हम सबको आशीष दे। वचन से जाने से पहले मैं परमेश्वर से सामर्थ्य मांगूंगा कि उस शक्ति और कुव्वत दे ताकि हम उसके वचन पर चिंतन मनन कर सकें, उसके वचन को एक दूसरे में बांटने वाले हो सके। तो अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को ले जाएंगे, क्योंकि जब हम वचन पर बोलते हैं, वचन पर चिंतन मनन करते हैं, तो हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर में लीन होनी चाहिए। और जब हम वचन की तैयारी में जाते हैं, जब वचन को सुनते हैं, तो उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएं, ताकि हमारा मन और हमारा चित्त जो है वो वचन की तरफ रहे और वचन को हम सुन सकें, वचन को हम जान सकें। क्योंकि वचन को सुनना, उसको जानना और उस पर चलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर मौके के लिए प्रभु कि आपने हमारे जीवन में प्रदान किया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। दुआ करते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं आज के दिन के लिए और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आज दिन तक प्रभु आपने संभाला है। हर दिक्कत, हर मुसीबत, हर परेशानी से प्रभु आपने बचाया, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हर दुख बीमारी से प्रभु आपने बचाया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आज दिन तक प्रभु आपने जिंदों की जमीन में रखा और इस सबसे बड़ी आशीष प्रभु हमारे जीवन में है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप धन्यवाद के काबिल हैं प्रभु। और आपने प्रभु अपना बेटा प्रभु हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु आपने उसे क्रूस पर चढ़ाया प्रभु, और उसके गुनाहों, उसके लहू के द्वारा प्रभु हमारे तमाम गुनाहों प्रभु धुल गए प्रभु। और हम आज आपके सामने प्रभु अपने उन हृदयों को लेकर आते हैं प्रभु जो हमारे गुनाहों से भरे थे प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि हम अपने उन गुनाहों को प्रभु आपके चरणों में रखें प्रभु, और अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देने वाले हो सके, आपसे पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाले हो सके, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। जो भी कमियां और घटियां प्रभु हमारे अंदर पाई जाती है, हर एक कमी घटी को प्रभु आप दूर करें और हमें प्रभु अपने वचन की सेवा में लगाएं, अपने वचन के कार्य में लगाएं प्रभु। हम ताकि प्रार्थना निवेदन के साथ प्रभु आपके वचन में आने वाले हो सके, प्रार्थना निवेदन के साथ प्रभु हम आपके वचन को बोलने वाले हो सके, प्रार्थना निवेदन के साथ प्रभु हम आपके वचन पर चलने वाले हो सके। विशेषकर मैं दुआ करता हूं प्रभु आज के वचन के लिए, जो वचन प्रभु आपने हमें दिया है, आत्मा की चंगाई या शरीर की चंगाई प्रभु, जब हम इस पर बातचीत करते हैं प्रभु, तो आप प्रभु हमसे बातचीत करें प्रभु, क्योंकि वचन देने वाले प्रभु आप हैं और आप ही हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। मैं अपने ओंठों को आपके हाथों में देता हूं, आपसे विनती करता हूं कि वेदी रूपी अंगारों से प्रभु मेरे ओंठों को प्रभु आप छुएं प्रभु, मुझे शुद्ध करें प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा दे प्रभु, मुझे तैयार करें ताकि आपके वचन को मैं बोल सकूं प्रभु। जो मेरे मुख से निकले प्रभु वो शब्द मेरे नहीं लेकिन आपके होने वाले हो सके प्रभु, और इस वचन के द्वारा प्रभु तमाम लोग प्रभु आपके नजदीकी माने हो सके। और जितने प्रभु इस वचन को सुनते हैं प्रभु, अभी जो ऑनलाइन सुनते हैं, सहभागिता करते हैं, और जो बाद में सुनते हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में छोड़ता हूं, और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक जन प्रभु आपसे आशीषों को प्राप्त करने वाला हो सके। विशेषकर इस मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड के लिए प्रभु, कि इस मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रभु आई मिनिस्ट्री प्रभु आप में बढ़ने वाली हो सके। इस मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रभु आपका प्रचार दुनिया के कोने कोने में फैलने वाला हो सके प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु बहन
एग्नेस फिलिप के लिए प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप सद्बुद्धि विवेक दे, उनकी आत्मिक उन्नति में प्रभु उनको बढ़ाए और इस मिनिस्ट्री को बहुत आगे तक ले जाने वाले हो सके। जितने भी उनके सहयोग में कार्य करते हैं प्रभु, हर एक सहयोगी को प्रभु आपके हाथों में छोड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, हर एक को प्रभु आप संभाले। आज के वचन को प्रभु, आज के वचन पाठ को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि इस वचन पाठ के साथ प्रभु आप हमें आशीषों से माला माल करें, ताकि प्रभु हम केवल वचन के सुनने वाले ही ना हो प्रभु, उस पर चलने वाले और उसके द्वारा अपने जीवन को प्रभु आपकी हुजूरी में आगे बढ़ाने वाले हो सके। प्रभु सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र और मीठे नाम से पिता से मांगता हूँ, सुनकर कबूल करें, आमीन। तो हम वचन की तरफ चलते हैं, और वचन जो मैंने आज आपके सामने पढ़ा था, प्रेरितों के काम 6:4 में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये जो आज का जो टॉपिक है, जो आज का मैंने वचन का जो टॉपिक है वो है आत्मा की चंगाई या शरीर की चंगाई। हम क्या चाहते हैं? हम आज क्या चाहते हैं कि क्या हमारे शरीर की चंगाई हो, हमारी आत्मा की नहीं? तो मैं वचन जैसा हमसे कहता है कि शरीर की चंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण काम हमारे लिए हमारी आत्मा की चंगाई है। अगर हमारी आत्मा की चंगाई होगी तो हम कोई भी पाप, कोई भी गलत कार्य हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी आत्मा की चंगाई, सवाल यह है हमारे जीवनों में कि प्रार्थना की सेवा ही क्यों चुनी जाए? क्योंकि इसके द्वारा केवल प्रार्थना की सेवा ही क्यों चुनी जाए, वचन को की सेवा में लगे रहे, प्रार्थना और वचन की सेवा को ही क्यों चुना जाए? क्योंकि सवाल है आज हमारे जीवन में कि प्रार्थना की सेवा ही क्यों चुनी जाए, क्योंकि इसके द्वारा, वचन की सेवा और प्रार्थना की सेवा के द्वारा हमारे अंदर जो भी गुनाह है, हमारे अंदर जो भी गलत बातें, वो सारी बातें हैं हमसे दूर हो जाएंगी। यिर्मयाह 3:33 में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। अगर हम वचन की सेवा में और प्रार्थना में अगर हम लगे हुए हैं, प्रार्थना को अगर हमने अपने विषय चुना हुआ है, तो वचन में लिखा है, यिर्मयाह 3:33 में लिखा है, 3:33 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके वचन पर चिंतन मनन नहीं करते हैं, उसके वचन को समझते नहीं है, उसके वचन की गहराइयों में नहीं जाते हैं, तो ये सारी बातें जो यिर्मयाह 3:33 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमने उसके वचन को समझने के लिए उससे प्रार्थना करनी है, और जब उससे प्रार्थना करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो वो अपने वचनों को जो हम पढ़ना चाहते हैं, हम उन वचनों को हम समझ पाएंगे। क्योंकि अब कठिन बातों से हमारा क्या लेना? तो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं सुनकर मैं तुम्हें कठिन बातों को बताऊंगा। तो वो कठिन बातों से हमारा क्या लेना देना हो सकता है? ऊपर ही ऊपर हमारा काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा काम ऊपर ही परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के बातों को जानना, उसकी कठिन बातों को जानना से हमें क्या होगा? क्योंकि हमारा काम तो चल रहा है, हम तो दुनिया में मौज कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, है ना? हमारा काम तो ऊपर ही ऊपर हो रहा है। यानी शरीर को तो हमें आत्मा से, जब हमारा शरीर भला चंगा है, जब हम हष्ट पुष्ट हैं, हम सब कुछ खा रहे पी रहे हैं, सब कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हमें आत्मा से क्या लेना है? हमें क्या लेना है? और वचन में लिखा है कि वचन की सेवा में लगे रहो। अगर हम वचन की सेवा में लगे रहेंगे, प्रार्थना और वचन की सेवा में अगर हम नित्य लगे रहेंगे, तो हमारी जो आत्मा है वो आत्मा हमारी क्या हो जाएगी? पाक साफ हो जाएगी, और हमें कोई भी गलत कार्य हम नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि वचन की सेवा ही क्यों? वचन की सेवा ही हम क्यों करें? क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, रोमियो 10:17 में लिखा है कि हम वचन की सेवा ही क्यों करें? तो रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमने वचन की सेवा करनी है, इसलिए हमने प्रार्थना करनी है। अब सवाल ये हमारे जीवनों में उठता है कि वचन की सेवा ही क्यों? वचन की सेवा ही क्यों करें? प्रार्थना ही क्यों करें? देखिए वचन में स्पष्ट लिखा है, रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है कि अतः विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हमारे अंदर विश्वास है, हम विश्वास करते हैं और हम अपनी आत्मा की चंगाई चाहते हैं, अपने आत्मा की चंगाई चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? अतः विश्वास जो है वो सुनने से है, देखने से नहीं, बल्कि सुनने से हम विश्वास करते हैं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अगर हम मसीह के वचन से अगर हम सुनते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम इन बातों को मसीह के वचन से अगर हम सुनते हैं, मसीह के वचन को अगर हम अपने हृदय में उसको रखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आशीष का कारण होगा। क्योंकि हमारा जो ये पापमय शरीर है, ये जो पापमय शरीर है, ये इस संसार में लिप्त है, इस संसार की बातों में है। कि जैसा भी मैंने आपके सामने पढ़ा, यहाँ पर लिखा था कि रोमियो 10:17 में लिखा था कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और परमेश्वर हमसे यशायाह 55 और उसकी 11 में भी कहता है, 55 यशायाह 55:11 में परमेश्वर हमसे कहते हैं, 55:11 में हमसे कहते हैं, वो कहते हैं कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा, उसे वो पूरा करेगा। मेरा वचन, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, वो व्यर्थ न ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परमेश्वर का जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उस काम को वो सफल करेगा। और अजीजों, हम जानते हैं, जो यहाँ पर आयत लिखी हुई यशायाह 55:11 में लिखा है, तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है? वो उसके लिए लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हम वचन में पढ़ते हैं, हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना अकेला पुत्र भेजा। और यूहन्ना की पुस्तक और उसके सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के संग था। तो ये वचन जो है जो शायद 55:11 में लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उस काम को सफल करेगा। और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा और जो कार्य करने को उसको दिया, वो उस कार्य को करने जब उसने पूरा वो कार्य किया, तब वो क्या है? अपने पिता के पास गया, जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और हमारे उद्धार का काम पूरा करके उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और हमारे उद्धार के काम करके उसके बाद वो क्या? अपने पिता के पास लौट गया। अब सवाल हमारे पास आता है कि मसीह के वचन को कौन सुने? हम वचन को सुनना पसंद और क्यों सुने? जब हम वचन को बोलते हैं, जब हमसे बातचीत होती है, हम कहते हैं परमेश्वर के इस मसीह के वचन को क्यों सुने? कौन सुनेगा और क्यों सुने? सबसे पहले हम मसीह को पहचाने। जब हम उसको पहचानेंगे तो हम खुद ब खुद उसके वचन में विश्वास करेंगे। सबसे पहले हमें मसीह को पहचाने तो सही। अगर हम पहले उसको पहचाने, मसीह ने खुद ही कहा कि बहुत से झूठे मसीह मेरे नाम से आएंगे, और इस समय आए हुए भी हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत बार झूठे मसीह मेरे नाम से आएंगे। सवाल यह है कि हम झूठे मसीहों को कैसे पहचानेंगे? जो झूठे मसीह हैं उन मसीहों को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा का दान हमने पाया नहीं है। हमने अभी तक जो है वो पवित्र आत्मा का जो दान है वो हम में से किसी ने भी नहीं पाया। जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है, जो पवित्र आत्मा का दान हमें दिया है, उस दान को अभी हमने नहीं पाया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 यूहन्ना और 4:1 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 पत्री और उसके 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति ना करो,
वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। वचन हमसे कह रहा है कि हे प्रियो, आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब सवाल यह हमारे सामने पैदा होता है, ये सवाल अब हमारे सामने उठता है, अगर वचन पर हम चले, यूहन्ना 1 और उसके 4:1 पर हम प्रतीति करें, उस पर विश्वास करें, तो हमारे पास सवाल पैदा होता है कि आत्माओं को कैसे परखें। हम आत्माओं को कैसे परखें? ठीक वैसे ही जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही हम भी आत्मा को आत्मा से परखते हैं। और मगर परखने वाली आत्मा हमारे पास नहीं है। वो किसके पास है? हमारे परमेश्वर के पास है, हमारे मसीह के पास है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी आत्मा सही है और कौन सी आत्मा गलत है? आज बहुत से मसीह भाई बहन, बहुत से मसीह भाई बहन हैं, वो पवित्र आत्मा के विषय में जानते ही नहीं है। बहुत से भाई बहन हमारे हैं जो मसीह तो हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, और इसे कैसे पाया जाए इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। आज पवित्र आत्मा के बारे में कौन बता रहा है? पौलुस ने अपने कुछ विश्वासियों से सवाल किया था। पौलुस ने कुछ सवाल किया था प्रेरितों के काम 19:2 में। पौलुस ने अपने विश्वासियों से कुछ उसने सवाल किया था 19 और 19 बाब की दूसरी आयत में। क्या कहते हैं पौलुस? क्या कहते हैं उनसे? पौलुस कहते हैं, उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। प्रेरितों के काम 19:12 में लिखा है कि 19:2 में लिखा है, प्रेरितों के काम 19:2 में लिखा है, पौलुस कुछ विश्वासियों से सवाल करते हैं। आज मैं भी सवाल करता हूं अपने विश्वासियों से कि उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। आज इतना फर्क है कि मसीह भाई बहनों ने इसकी चर्चा सुनी, लेकिन इसे कैसे पाया जाता है ये नहीं जानते, क्योंकि आत्मा की चंगाई के लिए कुछ नहीं हो रहा है। शायद आज आत्मा की चंगाई के लिए कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा की चंगाई के लिए कुछ नहीं हो रहा है। शायद तभी मसीह भाई बहन जो है वो समुद्र की लहरों के समान, हवा के समान इधर से उधर लहराते जाते हैं। क्योंकि आज से करीब, मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं आज से 53 साल, मेरे 53 ईयर्स मेरी उम्र हो गई है, और मैं मसीह परिवार में ही पैदा हो। चर्च जाना, दुआ करना, बाइबल पढ़ना, ये सारे काम मैंने किए हैं। और अब मैं जब मसीह के बिल्कुल नजदीक आया हूं, बिल्कुल करीब आ गया हूं, तो इतने लंबे समय में मैंने कभी भी आत्माओं की चंगाई के लिए कोई सभा नहीं देखी। हमने जितनी भी सभाएं देखी हैं, सारी सभाएं हमने शरीर की चंगाई के लिए देखी। हमने कोई सभा, महासभा होते नहीं देखी, और इस बारे में हमने ज्यादा नहीं सुना है। हाँ, शरीर की चंगाई के लिए सुनते इतने साल हो गए। हाँ, हमेशा जहां पर भी बड़ी महासभा होती है, वहां पर शरीर की चंगाई के लिए सभाएं होती हैं। नहीं देखा जिस प्रकार शरीर की चंगाई सभा होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की चंगाई की सभा कहीं नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे यूहन्ना 6 में यीशु मसीह ने करीब, यूहन्ना 6 में अगर हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना 6 में यीशु मसीह ने करीब 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। और जब ये भीड़ यीशु को ढूंढते हुए उसके पास आई, तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं ढूंढते हो कि तुम
तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। वो परमेश्वर यूहन्ना 6 में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 6 इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 5,000 पुरुषों को खाना खिलाना। यीशु ने उनसे कहा कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो। ठीक उसी तरह जैसे यूहन्ना 6 में जहां यीशु मसीह ने करीबन 5,000 लोगों की भीड़ को खाना खिलाया, और जब ये भीड़ यीशु को ढूंढती हुई यीशु के पास आई तो यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। अब रोटी खाएंगे तो शरीर चंगा होगा, रोटी खाएंगे तो शरीर चंगा होगा, और यह शरीर रहेगा तो उसकी चंगाई भी होगी। इसलिए चंगाई सभा में होनी भी जरूरी है, और फिर चिन्ह और चमत्कार होने भी जरूरी है। लेकिन यीशु मत्ती 7 और उसकी 22-23 में कहते हैं, यीशु मत्ती 7 और उसकी 22 और 23 में कहते हैं, मत्ती 7 और उसकी 22-23 में कहते हैं, यहां पर कहते हैं कि उस दिन बहुत से लोगों ने मुझे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत से लोग, क्यों झूठे मसीह भी बहुत से हैं, क्योंकि झूठे मसीह भी बहुत से हैं। उस दिन तुम मुझसे कहोगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस दिन तुम लोग मुझसे कहोगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म किए? तब मैं यानी यीशु मसीह ने उनसे खुल कर कह दूंगा कि कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ बहुत से सवाल हैं। आज इस वचन में हमें बहुत से सवाल मिलते हैं कि आत्मा की चंगाई या शरीर की चंगाई, से बहुत सारे सवाल हमें मिलते हैं कि जैसे सारे काम तो प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से हो रहे हैं। अगर चंगाई हो रही है, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं, भविष्यवाणी की जा रही है, सारे काम मसीह के नाम से हो रहे हैं, फिर यीशु मसीह को क्यों आपत्ति है? यहाँ तो सभाओं का मकसद ही होता है कि अगर एक भी शरीर में बीमार ठीक हो जाए तो उनकी सभा क्या हो जाती है? हिट हो जाती है, मिनिस्ट्री भी हिट हो जाती है। लेकिन आत्मा का क्या होगा? इब्रानियों 9:7 में लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है ना? अगर आप देखेंगे इब्रानियों 9:7 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। सवाल यह है कि जब मनुष्य मर गया, यानी शरीर तो मिट्टी का था, वो मिट्टी में मिल गया, अब किसका न्याय होगा? जब मनुष्य मर गया, उसका शरीर मिट्टी का था, वो मिट्टी में मिल गया, अब किसका न्याय होगा? अब आत्मा का न्याय होगा, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर से आई है और इस पृथ्वी पर भेजी गई, और उस आत्मा ने यहाँ रहते रहते क्या कार्य करे, उसके न्याय होगा। दूसरा है कि यीशु के नाम से भविष्यवाणी तो हो रही है, फिर भी यीशु को क्या आपत्ति? यीशु है कि वो दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है, लेकिन फिर भी यीशु को क्या आपत्ति है? इसलिए आपत्ति इसलिए हो सकती है कि यूहन्ना 6:27 में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 6:27 में लिखा हुआ है कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत ना करो, नाशवान भोजन के लिए मेहनत ना करो। 6:27 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हमने क्या करना है? हमने नाशवान भोजन के लिए, रोटी के लिए नहीं, हमने उस भोजन के लिए जो हमें अनंत जीवन,
जो हमें अनंत जीवन देता है। यूहन्ना 6:27 में लिखा है, यीशु ने कहा है कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन, जिसमें अनंत जीवन ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर मोहर लगाई है। अगर हम आज जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, अगर हम जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं और उसके वचन में अगर हम बने रहते हैं, तो हमारी आत्मा की चंगाई होगी। और अनंत जीवन के लिए तो वचन जरूरी है। उसकी सेवा ऊपर कलीसियाओं ने चुन ली है कि हमें वचन की सेवा करनी, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। लेकिन शरीर की चंगाई की तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि आखिर और क्या कारण होगा। शायद उन्हें याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना और उसकी 6:63 में कहा था, 6:63 में कहा था, 6:63 में कहा था, आत्मा तो जीवनदायक है, और आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा क्या है? जीवनदायक है। आत्मा जो है वो जीवनदायक है। इसलिए हमें आत्मा की चंगाई के लिए, अपनी आत्मा की चंगाई के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना निवेदन करना है। और हम शरीर की चंगाई ढूंढ रहे हैं। हम फिर भी आज क्या करें, आज इस संसार में हम शरीर की चंगाई ढूंढ रहे हैं। हम शरीर की चंगाई के लिए सवाहें कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की चंगाई के लिए हम बातें नहीं कर रहे हैं। आगे लिखा है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आगे लिखा है शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा और जीवन की भी है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आगे लिखा है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें यानी वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हम अपने मनों को, हम अपने आत्मा को, हम अपने हृदय को बदले। यानी जीवन तो वचन है। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं और उस पर चलते हैं, तो जीवन ही वचन में है और वचन यीशु मसीह है। अगर वचन जीवन है और वचन क्या है? यीशु मसीह। यानी जीवन चंगाइयों में नहीं, तो फिर हम क्या करें? हम सब किसके कहने पर आगे बढ़ रहे हैं? किसके कहने पर हम विश्वास कर रहे हैं? किसके कहने पर हम वचन को पढ़ रहे हैं? हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है, और हम बोझ के साथ सोचें और प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, तू हमसे क्या चाहता है? आज हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि पृथ्वी जो है, ये हमारे संसार जो है, वो फिर से पाप में घिर गया है और परमेश्वर से हम लोगों का अलगाव हो गया, हम परमेश्वर से दूर हो गए। आज हमारे पास समय बहुत कम है। हम बोझ के साथ सोचें, हम प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, तो हमसे क्या चाहता है? मुझसे निवेदन करें, हम उससे विनती करें, क्योंकि पौलुस लिखते हैं गलतियों 6:8 में वो लिखते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी शरीर के लिए काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, जिसकी आत्मा की चंगाई है, जिसकी आत्मा स्वच्छ है, जिसकी आत्मा पवित्र है, वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब फैसला आप और मेरे को करना है कि आज क्या हम शरीर की चंगाई के पीछे चलें या हम आत्मा की चंगाई के पीछे चलें। अगर हम सब यीशु मसीह के पीछे चलें, तो यीशु की बात को भी माने और उसके वचन को भी अपने हृदय में रखें। तो जैसे प्रेरितों के काम और उसके 1:8 में यीशु कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और सामरिया में
पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अगर आप वचन में पढ़ेंगे, आप वचन में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब हम क्या होंगे? जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देंगे, जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हों, तब ये बात अब यीशु की ये बात हमें मानेंगे। तो हम इस बात को मानेंगे कि परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह कहलाएंगे। अब कब पवित्र आत्मा पाओगे? हम कब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होंगे? जब हम यीशु मसीह हमारे लिए कई नमूने, कई उदाहरण छोड़ते हैं। और बहुत से भाई बहनों को कहना है कि हम यीशु मसीह के फॉलो करते हैं। हम लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम यीशु मसीह को फॉलो है, हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। तो क्या जब हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, हम यीशु मसीह की बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह की बातों पर अपने जीवन को चलाते हैं? जब यीशु ने सारी दुनिया के पापों को लेकर, जब यीशु मसीह ने सारी दुनिया के पापों को लेकर सलीब पर अपने आप को खत्म किया, जब परम क्रूस पर चढ़ाया और आखिरी शब्दों में जब परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए, जब उनको वहां पर मृत्यु हुई, तो उन्होंने आखिरी शब्दों ने, यीशु ने अपने प्राणों को त्यागते समय अपने पिता से कहा था कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों सौंपता हूं? आत्मा सौंपता हूं। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि हे पिता, मैं अपना शरीर तेरे हाथों में सौंपता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। आत्मा, शरीर नहीं बल्कि आत्मा को सौंपता हूं। तो आज हमें शरीर की चंगाई नहीं करनी, क्योंकि शरीर हमारा क्या है? नाशवान है। ये शरीर हमें यहीं से मिला है और यहीं हमने शरीर को छोड़ देना है। हमें आत्मा हमें ऊपर परमेश्वर से मिली है और इस आत्मा ने वहीं जाना, इसी आत्मा का न्याय होना है। तो क्यों न हम आज आत्मा की चंगाई के लिए, हम आत्मा की सफाई के लिए, आत्मा की चंगाई के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए हम कार्य करें, हम प्रार्थना करें। जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप रहे थे, तो कोई वजह होगी हम भी हम भी अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। क्योंकि पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 15:50 में लिखा है, उसमें लिखा है, कहा मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये जो हमारा मांस और लहू का जो शरीर है, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर क्या प्रवेश करेगा? केवल हमारी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करेगी, हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करेगी। और तब यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी आत्मा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। हम भी अपनी आत्मा को स्वच्छ करेंगे, शुद्ध करेंगे, और जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो हम भी खुदा बाप से कहेंगे कि हम अपनी आत्मा खुदा तेरे हाथों में। तो हम क्या सौंपेंगे? शरीर तो रहेगा नहीं, अब बचती है आत्मा। हम जब हम मरेंगे तो क्या शरीर तो क्या, अब बचती है आत्मा। इसके विषय में हमें जानते नहीं कि आखिर क्या होगा जब हम यहाँ के रहेंगे। जब अगर हमारे कार्य सही नहीं है, अगर हम अच्छा कार्य नहीं करते हैं, तो ना हम इस संसार के रहेंगे और ना हम उस संसार के रहेंगे। परमेश्वर ने भी पुराने नियम में भी यही कहा था कि मैं तुम्हें नया मन और नई आत्मा दूंगा। शरीर नहीं कहा था। पुराने वचन, अगर आप पुराने नियम अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें नया मन और नई आत्मा दूंगा। शरीर नहीं कहा था, शरीर की चंगाई। लेकिन हम क्या है? शरीर की चंगाई में लगे हैं। हम आत्मा की चंगाई के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो आज हमें जीसस क्राइस्ट से मदद मांगनी है, हमें उससे प्रार्थना निवेदन करना है कि हे खुदा, तो हमारी आत्मा की चंगाई कर। क्योंकि आज हमारे शरीर की चंगाई से सबसे ज्यादा हमें आज आत्मा की चंगाई की आवश्यकता है। कि जैसे मैंने आपके सामने वचन पढ़ा था, प्रेरितों के काम के 6:4 में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगेंगे। अगर हम वचन और प्रार्थना और वचन की सेवा में अगर हम लगे रहेंगे,
तो अवश्य हमारी आत्मा जो है वो चंगाई, हमारी आत्मा क्या होगी, चंगी होगी और हम परमेश्वर की नजदीकी में अपने आप को लाएंगे। तो आज जैसे वचन में लिखा है, मैंने पढ़ा था आपके सामने, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा है। तो आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो हमारी सुनेगा, वो हमारी बातों को सुनेगा और बड़ी सी बड़ी जो कठिन बातें हैं उन कठिन बातें वो हमारे जीवनों में समझाएगा। लेकिन तब समझाएगा जब हम अपनी आत्मा की चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी आत्मा को पवित्र रखें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें और जो भी हम कार्य करते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। जितने भी कार्य प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए किए हैं उनका हम अनुसरण करें, उन उदाहरणों को हम अपने जीवन में देखें, तो हमारी जो हमारी आत्मा है ये आत्मा की चंगाई होगी, न कि शरीर की। शरीर की चंगाई से हमें कुछ नहीं मिलना है, शरीर तो यहीं छूट जाना है, लेकिन जो आत्मा हमें परमेश्वर के पास ले जाए, जो आत्मा हमने परमेश्वर के पास ले जानी है, उस आत्मा की आज हमें चंगाई करने की आवश्यकता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मेरे को आशीष दे और थैंक यू। जय मसीह की। अब हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम अपनी आत्मा की चंगाई करें। प्रभु शरीर की चंगाई से प्रभु हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आत्मा की चंगाई प्रभु हम करें कि जब प्रभु हम इस संसार को छोड़ कर जाएंगे प्रभु, तो शरीर तो प्रभु हमारा नाशवान है, यही छूट जाएगा, लेकिन आत्मा प्रभु आपके पास आएगी तो उस आत्मा का न्याय होगा प्रभु। हम जानते हैं प्रभु उस आत्मा का न्याय होगा प्रभु, तो इसलिए हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, पवित्र रखें प्रभु और आपके भले कामों में लगाएं प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वचन को सुनने वाले जितने लोगों ने प्रभु ये वचन सुना, हम सब प्रभु अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में हम प्रार्थना में लगे और आपके वचन की सेवकाई करें प्रभु, ताकि उसके द्वारा प्रभु हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकें और हमारे आत्मा प्रभु पूर्ण रूप से चंगी हो सके प्रभु, कि जब वो न्याय का समय आएगा प्रभु, जो दूसरा आगमन प्रभु आप होगा, तो प्रभु हम आपके साथ उस अनंत काल के राज्य में जाने वाले, उस अनंत जीवन में प्रभु हम जाने वाले सकें जो प्रभु आपने हमारे लिए बनाया है प्रभु। एक बार फिर से तमाम जितने भी सुनने वाले थे, सुनने वालों को प्रभु और जितने लोगों ने प्रभु आज आपके वचन में सहभागिता की प्रभु, हर एक जन को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं और उनके स्थानों पर प्रभु आपने आशीष दें, ताकि हर एक जन प्रभु आप में फलवंत हो सके, आपके वचन में आगे बढ़ सके और अपनी आत्मा की चंगाई कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूं, सुना करण करें, आमीन।